वेलकम टू सिलेक्शन IQ द हिंदू वोकेबलरी विद हिंदी मीनिंग। ये मंडे टू सैटरडे आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स। कुछ पिक्चर्स और कुछ ट्रिक्स के थ्रू वोकेब्स को हम लोग समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 द हिंदू वोकेब आपको याद होंगे अभी, जो कि आए हैं 5 अगस्त द हिंदू एडिटोरियल में। सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक, SSC, CHSL, CGL और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मैक्सिमाइज द रीच ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब सिलेक्शन IQ। सो हमारा फर्स्ट वोकेब है एलिविएट और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है कम। मेक्स सफरिंग लेस सीवियर, सिनोनिम होता है रिड्यूस, ईज और रिलीव। एंटोनिम होता है अग्रावेट, अग्रावेट मीन्स बदतर। और इसे हम याद कर सकते हैं एलिवेटर इज इक्वल टू एलिविएट से। मीन्स एलिवेटर जो होते हैं वो हमें बिल्डिंग्स में ऊपर की ओर लेके जाते हैं। मीन्स हमारी डिस्टेंस को वो कम करते हैं, हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं लेकिन हमारे डिस्टेंस को कम कर देते हैं। सो एलिवेटर इज इक्वल टू एलिविएट से याद किया जा सकता है। एलिवेटर्स जो होते हैं वो हमारे डिस्टेंस को कम करते हैं। सो सेकेंड है सरमाइज और ये एक वर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है अनुमान लगाना। सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट। सिनोनिम होता है गेस, कंजेक्चर और सस्पेक्ट। एंटोनिम होता है नो। और इसे हम याद कर सकते हैं सर ने सरमाइज किया अब सनराइज होने वाली है। मीन्स सर ने ये अनुमान लगाया, सरमाइज किया कि अब सनराइज होने वाली है। तो सनराइज इज इक्वल टू सरमाइज से याद किया जा सकता है। मीन्स सनराइज होने वाली है, इसका अनुमान लगाया गया। थर्ड नंबर पे है लिवरेजिंग और ये एक वर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है लाभ। यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज। सिनोनिम होता है एडवांटेज, क्लाउड और एंटोनिम होता है वीकनेस और पावरलेसनेस। इसे हम याद कर सकते हैं जिंजर खाने से लीवर को लिवरेजिंग होता है। मीन्स जिंजर खाने से, अदरक खाने से लीवर को लाभ होता है, लिवरेजिंग होता है। ये मैंने सिर्फ कनेक्ट करने के लिए जिंजर को इसमें ऐड किया है क्योंकि लिवरेजिंग में कुछ जिंजर का पार्ट आ रहा है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि जिंजर खाने से लीवर को फायदा होता ही है। फोर्थ नंबर पे है पोस्चर और ये एक नाउन है और हिंदी मीनिंग होता है हाव भाव, अ पर्टिकुलर अप्रोच और एटीट्यूड। सिनोनिम होता है स्टांस, स्टैंड, स्टैंड पॉइंट। एंटोनिम होता है इंटॉलरेंस और रिवर्रेंस और डिसरिस्पेक्ट। मूवी के पोस्चर में एक्टर्स के पोस्चर दिखते हैं। मीन्स मूवी के जो पोस्चर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं उसमें एक्टर्स के हाव भाव दिखते हैं, वो गुस्से में हैं या फिर वो डरे हुए हैं, इस तरीके से। सो उनके हाव भाव दिखते हैं। तो मूवी के पोस्चर में एक्टर्स के पोस्चर दिखते हैं, हाव भाव दिखते हैं। फिफ्थ नंबर पे है पेट्रोल्स और ये एक एडजेक्टिव है और हिंदी मीनिंग होता है पहरेदार। अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल सेंट टू कीप वॉच ओवर एन एरिया। सिनोनिम होता है विजिल, गार्ड और मॉनिटरिंग। एंटोनिम होता है अबंडन, डिसरिगार्ड और फॉरगेट। कई बार फिल्मों में सुना जाता है पेट्रोलिंग पार्टी पेट्रोल पे गई, या फिर न्यूज में सुना जाता है। सो पेट्रोल्स मीन्स होता है पहरेदार। सो इसे आसानी से याद किया जा सकता है। 6 नंबर पे है असर्शन और ये एक नाउन है और हिंदी मीनिंग होता है दावा ठोकना। अ कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सिनोनिम होता है डिक्लेरेशन, कॉन्टेंशन और स्टेटमेंट। एंटोनिम होता है डिसर्शन, क्वाइट और साइलेंस। इसे हम याद कर सकते हैं नेपाली असर्शन का इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अभी कुछ महीने पहले नेपाली जो प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, उन्होंने भारत के कुछ हिस्से पर अपना दावा ठोका था, असर्शन किया था, जैसे लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक दर्रे को लेकर। सो एग्जाम में GS के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कौन से वो 3 जगह थे। सो नेपाली असर्शन का इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मीन्स नेपालियों ने तो असर्शन किया, दावा ठोका, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इंडिया को उकसाना चाहते थे। सो असर्शन मीन्स दावा ठोकना और असर कोई भी असर नहीं हुआ। तो असर इज इक्वल टू असर्शन से, मीन्स दावा ठोकने का कोई भी असर, असर्शन का कोई भी असर इंडिया के ऊपर नहीं हुआ। 7वें नंबर पे है एम्प्लाई और ये एक एडवर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त रूप से, इनफ और मोर देन इनफ। सिनोनिम होता है लेविशली, फुल्ली और एंटोनिम होता है इनएडिक्वेटली, इनसफिशिएंटली। और इसे हम याद कर सकते हैं ऑफिस में एम्प्लॉय का नंबर एम्प्लाई है। मीन्स ऑफिस में एम्प्लॉय की जो संख्या है वो पर्याप्त है, अब ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एम्पल का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, AMPLE, एम्पल मीन्स बड़ी मात्रा में और एम्प्लॉय मीन्स पर्याप्त रूप से। सो 8 नंबर पे है वील्ड और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट, मीन्स क्लियर रूप से नहीं। सो पार्शियली कंसील्ड, डिस्ग्यूज और सिनोनिम होता है कोवर्ट और हिडन। एंटोनिम होता है ओवर्ट और ब्लेटेंट। इसे हम याद कर सकते हैं शील्ड इज इक्वल टू विल्ड से। मीन्स वो अपने शील्ड से, वो अपने ढाल से ढका हुआ रहता है जिसकी वजह से वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, अस्पष्ट रूप से दिखता है। ये कैप्टन अमेरिका है, हॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा, और इसके हाथ में एक शील्ड होती है जिससे वो लड़ता है। सो इस शील्ड की वजह से इसके दुश्मन से देख नहीं पाते, विल्ड रहता है, ये अस्पष्ट रहता है, इसलिए कोई इसे मार नहीं पाता। सो शील्ड इज इक्वल टू विल्ड, विल्ड मीन्स अस्पष्ट। 9 नंबर है सरप्टिशियसली और ये एक एडवर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है छल से किया हुआ, इन अ वे दैट अटेम्प्ट्स टू अवॉइड नोटिस। सिनोनिम होता है सीक्रेट, स्ट्रेंथली
और क्लैंडेस्टाइन, और एंटोनिम होता है ब्लेटेंट, ओपन और ऑनेस्ट। इसे हम याद कर सकते हैं सर्प ने सरप्टिशियसली काटा उसे सीरियसली, मीन्स सर्प ने सरप्टिशियसली छल से मतलब छुप कर उसे काटा, बहुत ही सीरियसली काटा। सो सर्प ने सरप्टिशियसली काटा उसे, सरप्टिशियसली मीन्स छल से किया हुआ। 10th नंबर पे है डायर, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है डरावना, एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। सिनोनिम होता है टेरिबल, ड्रेडफुल, और एंटोनिम होता है गुड और माइल्ड। इसे हम याद कर सकते हैं अब वो वहाँ जाने की डेयर नहीं करेगा क्योंकि वो जगह बहुत ही डायर है, डरावना है। सो डेयर इज इक्वल टू डायर से, डेयर मीन्स हिम्मत दिखाना, और डेयर इज इक्वल टू डायर, डायर मीन्स डरावना। इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जनरल डायर ने 1919 में अमृतसर जलियांवाला बाग में गोलीबारी करवाई थी और वो एक डरावना इंसान था। सो डायर उसके नाम में भी है और डायर मीन्स डरावना, इसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 द हिंदू वोकैब थे, द हिंदू एडिटोरियल 5 सितंबर से। एक बार इन्हें रिपीट करते हैं। फर्स्ट है एलिविएट, और ये एक वर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है कम, और इसे हमने याद किया था एलिवेटर इज इक्वल टू एलिविएट से, मीन्स एलिवेटर हमारे दूरी को कम करते हैं, डिस्टेंस को कम करते हैं। सेकंड नंबर पे है सरमाइस, और इसे हमने याद किया था सर ने सरमाइस किया अब सनराइज होने वाली है, मीन्स अनुमान लगाना। सरमाइस मीन्स अनुमान लगाना, सर ने अनुमान लगाया कि अब सनराइज होने वाली है। सो थर्ड नंबर पे है लिवरेजिंग, और ये एक वर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है लाभ, और इसे हमने याद किया था जिंजर खाने से लीवर को लिवरेजिंग होता है, लाभ होता है। सो जिंजर खाने से लीवर को लाभ होता है, लिवरेजिंग होता है। फोर्थ नंबर पे है पोस्चर, और ये एक नाउन है और हिंदी मीनिंग होता है हाव भाव, मीन्स मूवी के पोस्चर में एक्टर्स के पोस्चर दिखते हैं, हाव भाव दिखते हैं, वो हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं या फिर फाइट कर रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं। सो उनके हाव भाव दिखते हैं मूवी के पोस्चर में। सो फिफ्थ नंबर पे है पेट्रोल्स, और ये एक एडजेक्टिव है और हिंदी मीनिंग होता है पहरेदार, और पेट्रोल्स को आसानी से याद किया जा सकता है, मीन्स पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पहरेदारी पे जाती है, पेट्रोल पे जाती है। 6 नंबर पे है असर्शन, और ये एक नाउन है और हिंदी मीनिंग होता है दावा ठोकना। नेपाली असर्शन का इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मीन्स नेपालियों ने जो दावा ठोका था, असर्शन किया था, इंडिया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, इंडिया ने कोई उस पर जवाब नहीं दिया। सो 7th नंबर पे है एम्प्लॉय, और ये एक एडवर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त रूप से, और इसे हमने याद किया था ऑफिस में एम्प्लॉय का नंबर एम्प्लॉय है, मीन्स ऑफिस में एम्प्लॉय की जो संख्या है वो काफ़ी है और एम्प्लॉय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त रूप से काफ़ी है। सो 8th नंबर पे है विल्ड, और ये एक वर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट, मीन्स सिल्ड इज इक्वल टू विल्ड, मीन्स वो अपनी ढाल से ढका हुआ रहता है इसलिए वो अस्पष्ट रूप से दिखता है, मीन्स विल्ड रूप से दिखता है। विल्ड मीन्स अस्पष्ट और सिल्ड मीन्स ढाल। सो 9 नंबर पे है सरप्टिशियसली, और ये एक एडवर्ब है और हिंदी मीनिंग होता है छल से किया हुआ। सर्प ने सरप्टिशियसली काटा उसे और बहुत ही सीरियसली काटा। सो सर्प ने छल से काटा उसे, सरप्टिशियसली काटा, और बहुत ही सीरियसली काटा, जोर से काटा। सो सरप्टिशियसली मीन्स छल से किया हुआ। सो हमारा 10th नंबर पे है डायर, और ये एक एडजेक्टिव है और हिंदी मीनिंग होता है डरावना, एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। सिनोनिम होता है टेरिबल, ड्रेडफुल, और एंटोनिम होता है गुड और माइल्ड। इसे हमने याद किया था अब वो वहाँ जाने की डेयर नहीं करेगा क्योंकि वो जगह बहुत ही डायर है, डरावना है। सो इसे जनरल डायर से भी याद किया जा सकता है। सो जनरल डायर के नाम में भी डायर था और डायर मीन्स डरावना। सो ये 10 द हिंदू वोकैब थे 5 अगस्त द हिंदू एडिटोरियल से, और चैनल पे आपको मिलेंगे करेंट अफेयर्स, वीकली करेंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो कल आएंगे संडे को। सो ये 24 से 30 अगस्त वीकली करेंट अफेयर चैनल पे अवेलेबल है। सो इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे और डेली द हिंदू वोकैब भी। सो सब्सक्राइब सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट, और प्लीज़ सपोर्ट सिलेक्शन IQ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।